हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान एडकेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको यहाँ पर भरने के लिए दी गई है। तो इसके जो आंसर होने वाले हैं वो आपको एक नज़र में याद होने वाले हैं। अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं हम अध्याय 3 जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें आपको डिशेस दी गई हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है। तो पहला हो जाएगा फल और आपका पांचवा है दूध। ये दोनों चीज़ें ही आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न पहले का ऑप्शन। तो ऑप्शन का आपका सही करना है पहला वाला ए। दूसरा क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में से उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी उचित मात्रा या अधिक मात्रा में होता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी हो जाएगा, मसूड़ों से खून आने लगेगा। तीसरा, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परीक्षणनी में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाईं। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला 5वां। तो ये रहा यहाँ पर, संजू बिस्कुट नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की समस्या होती है, शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहारीय रेशे युक्त आहार करना चाहिए, लेना चाहिए। अगला है अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं तो किस चीज़ के। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा क्या है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक की खेती। 8वां क्वेश्चन है हमारे शरीर में को रोग से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो अगला क्वेश्चन आपका दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और ऊपर दिए गए उनमें शब्द में से आपको यहाँ पर चुनकर भरना है। तो पहला है विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो इसका हो जाएगा संक्रमक, यहाँ पर संक्रमण से बचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन के स्रोत हैं। तो इसका हो जाएगा B1। अगला क्वेश्चन दिया गया है जंक फूड अस्वस्थप्रद होते हैं जब क्योंकि उसमें शर्करा और की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें भरना आपको बसा। चौथा है उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यहाँ पर भरना है आपको संतुलित आहार। 5वां है मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु का उपयोग किया जाता है। इसमें भरेंगे आप आयोडीन, ये वाला। तो इसमें आयोडीन भरना है। अगला क्वेश्चन है सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन बनता है। तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7, लिखा है गर्दन के अगले भाग में सूजन रोग का लक्षण होता है। तो ये होता है आपका घेंगा, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं। 8वां है किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके के स्थान से तक की दूरी तय की गई दूरी को खाद्य मील कहते हैं। तो इसका भरना उत्पादन और उपभोक्ता। तो ये रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है समय के साथ पाक यानी भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो इसका हो जाएगा पहले मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे खाना बनाने के लिए, आज गैस के चूल्हे का उपयोग करते हैं या होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के भोजन या आहार लेने की सलाह दी जाएगी या दी होगी। तो आहारीय रेशा युक्त भोजन लेने की सलाह दी होगी। तो इसमें जैसे आप हरी सब्जियां और फल आदि खा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वस्थप्रद कहा जाता है, क्यों। जिसका लिखेंगे आप आंसर, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी अवयव जैसे प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण आदि नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 6। तो इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है।
तो यहाँ दिया गया है आपका विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई 2 के उदाहरण देना है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हमें विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण में है आपका गेहूँ, यहाँ पर चावल, मक्खन, घी, तेल आदि। अगला क्वेश्चन दिया गया है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो प्रोटीन की होती है मुख्य भूमिका। इसके बाद बताना और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो शरीर, यहाँ पर इसे कहते हैं, इसे शरीर वर्धक भी कहा जाता है। कोई 2 जंतुओं से प्राप्त होने वाले आप बताना है। तो यहाँ पर जंतु स्रोत हैं अंडा, मांस, मछली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 8वां, हमारी अस्थियों और दांतों की मजबूती बनाए रखने के लिए खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई 2 आपको स्रोत बताने हैं। तो इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम मुख्य भूमिका होती है। यह हमें किससे मिलता है, दूध और दही और पनीर से मिलता है। 9वां है भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों। तो FSSAI भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका हो जाएगा मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। तो इसका लिखेंगे क्योंकि ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद क्या केवल खाद्यान्न खाने से शरीर को पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि शरीर को प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के कमीज पर तथा शिक्षिका के कॉटन के दुपट्टे पर गिर गईं। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि आयोडीन विलयन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि नायलॉन या पॉलिस्टर के साथ रंग नहीं बदलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12। तो ये देखा प्रयोगशाला के परीक्षण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सूचीबद्ध बताना है। तो इसका है रसायन को बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए, सुरक्षा उपकरण पहनकर ही जाना चाहिए, रसायन को सूंघना या चखना नहीं चाहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो अच्छा से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आप अर्धवार्षिक से जो पेपर हैं उनका सलूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गोपालन ने खाने के पोषण पर काम किया। उसके प्रयास से स्कूलों में बच्चों को अच्छा और संतुलित भोजन मिलने लगा, जिसे PM पोषण योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है कैसे। तो क्योंकि ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होता है, जो उसे ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका आप आंसर लिखेंगे विटामिन B। तो यहाँ पर कार्य लिखना है, यहाँ स्रोत है, ये इसके रोग हैं और ये लक्षण हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गए हैं, आपको अच्छे से इनको लिख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। तो देख लीजिए, ये अच्छे से आंसर नोट डाउन करते चलिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछते चलिए। तो ऐसा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो इसके बाद आपका जो 16वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होने वाला है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये दिया है किसी खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेटने पर कागज़ पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो यह तेलीय धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर जाने वाले प्रकाश कैसा दिखाई देता है। तो इस धब्बे से जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। 17 क्वेश्चन दिया गया है शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार की क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, इस आहार को क्या कहते हैं। तो इसका आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण आदि पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18। तो यहाँ पर लिखेंगे खुशहाल एवं खुश जीवन जीने के लिए अच्छा स्वस्थ अनिवार्य है। इस कथन पर आप क्या पुष्टि अपने शब्दों में लिखिए। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद जरूरी है। जंक फूड से बचें। स्वस्थ शरीर से जीवन खुश रहता है या सुखी रहता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे 19वां क्वेश्चन, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। खेत से भोजन हमारी थल तक कैसे पहुँचता है। तो इसके लिए अनेक चरण होते हैं। पहले किसान अनाज उगाते हैं, फिर मड़ाई
ओसाई कर उसे भंडारित करते हैं। इसके बाद यह मिलों में जाकर पैक होता है और दुकानों तक पहुंचता है। इसके बाद घर में पककर थाली तक पहुंचता है। इसके बाद लिखेंगे खाद्य मिल कम करने से लागत प्रदूषण घटता है, लागत और प्रदूषण घटता है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन 20वां। स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो पहला है आपका, वह किस असामान्यजन रोग से पीड़ित है? तो इसका हो जाएगा रतौंधी या दृष्टिह्रास। उसके आहार में किस खाद्य यहाँ पर घटक की कमी है? तो विटामिन ए की। अगला है कुछ खाद्य पदार्थ 4 का सुझाव बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे गाजर, पपीता, आम, दूध आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सूरज के पैरों की हड्डियाँ टूट गई हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपका। तो यहाँ पर देखिए, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप क्यों दिया? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अगला है चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो इसका लिखेंगे क्या दवाइयों के स्थान पर कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा 22वां क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे यहाँ से। तो ये रहा आंसर आपका, नोट डाउन कर लीजिए। पोषण की दृष्टि से हमें ताज़े फल, अंकुरित अनाज एवं इडली सांभर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एवं कुरकुरे लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी जंक फूड हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां। तो इसको देख लीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पर लिखा है मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करके शरीर को हाइड्रेट यानी पानी की मात्रा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों में यहाँ पर पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे के भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? तो यहाँ पर लिखें क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, ये कंप्लीट होते क्वेश्चन। इसके बाद ये प्रोजेक्ट कार्य के आपके क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप आंसर अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया आपके दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिनों के नाम, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम, उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के नाम। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रोजेक्ट है, तो इसका देख लीजिए। तो ये रहा इसका। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये पैकेट या फिर डिब्बे में बंद चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या मिलता है आपको पोषण संबंधी जानकारी तो यहाँ पर दी गई है। जिन जिन पर टिक लगा है आपका, ये टिक लगे हैं, इसका मतलब ये आपको सभी चीज़ें मिलती हैं।